अभी हम लोग यहाँ पे जो भारत में देश हैं जितने उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारे भैया दीदी पढ़ा रहे हैं। ये आकाश भैया हो गए और ये यहाँ पर बाय संडे और वो ट्यूसडे को लगती है और वो थर्सडे को हमारी डांस क्लास लगती है कलाशाला। जब से दीदी लोग पढ़ा आ रही हैं तब से आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ, मम्मी पापा बोलते हैं कि और जाओ। हमें देश के बारे में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कुछ सिखा रहे थे हम लोग को। क्या सिखा रहे थे? मध्य प्रदेश के नाम। यहाँ पे ज्योग्राफी, सौर मंडल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के। कब से पढ़ रही हो ये? 6 महीने हो गए मेरे को आज। सिर्फ हम लोगों की आपस में ही सारी कंसेप्ट जनरेट हुआ है। सबने इंडिविजुअल माइंड्स लगाए कि बच्चे लोग पढ़ाई के लिए आते नहीं हैं। मेन मोटिव जो इसके बिहाइंड है ना कि अगर उनको खाने के लिए बुलाओ तो आ जाते हैं, तो हमने इसलिए इसमें कलाशाला भी ऐड किया। तो उससे क्या हुआ, और स्वास्थ्यशाला भी है हमारी साथ में, तो हेल्थ के लिए भी वो उनकी हेल्थ भी सही रहेगी। कलाशाला के लिए वो आते भी हैं, डांस जब देखते हैं वो लोग करते हुए बाकी लोगों को साथ में, तो इट जस्ट गिव्स एंथुसियाज्म टू देम। सो इसलिए वो लोग आते हैं, उसके ज़रिए आते हैं पढ़ने। उसके बाद हमारी फिर विद्याशाला होती है, उससे हम पढ़ाते हैं अलग अलग तरीक़ों से। जैसे अभी लास्ट हमने बोर्ड में मैप्स वगैरह करके, और बच्चों को आपने देखे होंगे ऑनलाइन वीडियोस, मैपिंग करवाई है, ज्योग्राफी क्लासेस, साइंस क्लासेस, तो सारी क्लासेस देते हैं, मैथ्स क्लासेस। सिर्फ पोस्ट कोविड, क्योंकि कोविड के टाइम पे जो बड़े घरों के बच्चे थे वो तो ऑनलाइन क्लासेस ले ही रहे थे, लेकिन इस जगह के बच्चे, स्लम एरिया के बच्चे, इनके पास ना ही मोबाइल की सुविधा है ना ही नेट की सुविधा है, तो वो उनकी क्लासेस कैसे कंटिन्यू रहेगी। तो यही चीज़ हमें यहाँ लेकर आई कि उनकी क्लासेस हमें कंटिन्यू रखनी है अलॉन्ग विद दिस, कि कोविड भी सिचुएशन है और वो पढ़ें भी, उनकी पढ़ाई ना रुके, क्योंकि जो मेन जो है ना एजुकेशन, वो ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स हैं, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो हम भी अपना टाइम निकाल के, जैसे आज संडे है, मैं भी स्टूडेंट हूँ और बाकी स्टूडेंट्स हैं, कुछ वर्क भी करते हैं। जैसे ये दी हैं वो हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस है उनका, तो ऐसे ही बाकी लोग भी हैं, अलग अलग उनका बिज़नेस है, या कुछ वर्क कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं। चल रही है वो कथक क्लासेस हैं जो कि हमारी कलाशाला के अंदर हैं। कलाशाला हमारा मॉड्यूल है बेसिकली 3, कलाशाला, विद्याशाला और स्वास्थ्यशाला। तो ये जो क्लासेस हैं वो कलाशाला के अंदर आती हैं। इसमें हमने बच्चों को स्किल्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं। बेसिकली स्किल्स, क्योंकि सर आज जितनी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही स्किल्स इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता है। और बाकी जगह स्कूल्स में तो हो ही रहा है और बाकी चीज़ें तो हो ही रहा है, बट यहाँ पर है जो बच्चों को एजुकेशन तो फिर भी मिल जाता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में है, बट स्किल्स के लिए वो ट्रेन नहीं रहते हैं। और आगे उनके फ्यूचर के लिए अगर वो स्किल्स लर्न करते हैं तो वो एक इनकम का सोर्स बनेगा उनके लिए। तो बेसिकली हमारा मोटिव यही है कि उनका एक इनकम का सोर्स जनरेट करना। तो कलाशाला में कथक सेशन है और कुछ हैंडीक्राफ्ट्स, जैसे कि मेरा हैंडीक्राफ्ट का है तो हैंडीक्राफ्ट, स्टिचिंग, मेहंदी, ये सारे सेशंस हम उन लोग को लिए रखे हैं जिसमें हम उनको सिखाते हैं ताकि वो आगे उनका इनकम का सोर्स बन सके। कोविड के कारण जनरेट नहीं हुए हैं एक्चुअली सर। हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर विज़िट करते थे, आते थे, तो देखा है क्योंकि बस्तियाँ होती हैं। अब देखिए जो नॉर्मल बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो तो स्कूल चले जाते हैं, स्कूल्स में बंद हो गए तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बट ये बच्चों के पास कोई एक्सेस नहीं है, इंटरनेट, फ़ोन, ऑनलाइन क्लासेस। 2 साल का डिफरेंस बहुत होता है, ठीक है। उनके पास कोई भी सोर्स नहीं था जिससे वो आगे बढ़ सकें, और इतने में वो उनकी कुछ भी पढ़ाई नहीं बचती। तो हम लोग ने ये स्टार्ट किया कि पोस्ट कोविड के बाद मतलब हम लोग ने यहाँ पर आना शुरू किया, क्लासेस लेना शुरू की, और फिर धीरे धीरे हम लोग ने स्किल्स क्लासेस ऐड की। स्वास्थ्यशाला में हम लोगों ने हेल्थ की क्लासेस ऐड करी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंजरीज भी रहते हैं, बीमार भी रहते हैं, तो उनके लिए हेल्थ सेशन लेते हैं। हमारी टीम सर सभी अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स हैं, सबका जो है डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। जैसे कि पारुल है जो हमारी कथक सेशन में रहती है, और टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग, जैसे हमारे वॉलंटियर्स हैं उन पे है, और स्वास्थ्यशाला की अलग हमारे एक वॉलंटियर्स हैं उन पे है, आकाश है, स्वास्थ्यशाला की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है, स्किल्स की मुझ पे और पारुल पे है, स्टिचिंग वगैरह का मेरा है सिखाने का। आपकी टीम में सर हमारे 20 प्लस मेंबर्स हैं जो कि सभी डिफरेंट फील्ड्स हैं, और अपने अकॉर्डिंग वो टाइम देते हैं यहाँ पर, क्योंकि सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। कुल सर हमारी वीकली 3 क्लासेस होती हैं, और फर्स्ट जो होती है हमारी वो संडे को होती है। संडे में जो कलाशाला होता है
और विद्याशाला होती है, और हमारी थर्सडे को होती है कलाशाला मॉर्निंग में, और ट्यूसडे को हमारा सेशन होता है, ट्यूसडे होती है स्वास्थ्यशाला। बिल्कुल सर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस एरिया में हमारे पास कोई रिसोर्सेस ऐसे नहीं हैं। ये सब धीरे धीरे जो हमारे सपोर्टर्स हैं और हम लोग अपनी इंडिविजुअली अपने इनकम से, मतलब हम लोग पहले अपना ही करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो हम लोग अब खुद से पूरी करते हैं, और फिर धीरे धीरे हमसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हैं, सपोर्टर्स हैं हमारे, वो हमको सपोर्ट करते हैं, तब जाके हम इनको और अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि अभी आप बोर्ड देख रहे हैं हमारा, तो वो भी किसी ने डोनेट किया है। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम लोग अपने इनपुट से करते हैं, अपनी इनकम से करते हैं। तो रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है सर, जिस वजह से बच्चे काफ़ी पिछड़े थे। इस वजह से हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें सोची उनके लिए करने को। बिल्कुल, हमारा इतना लक्ष्य है कि बच्चों को इतना प्रिपेयर कर दें कि वो एजुकेशन तो रहें, एजुकेटेड तो रहेंगी, सभी अपनी स्किल्स में एक पर्टिकुलर उनकी स्किल्स रहे कि एजुकेशन से बाई चांस कभी ऐसा कुछ होता है कि जॉब नहीं मिलती है तो एटलीस्ट वो उनके पास स्किल्स रहेगी, तो वो उनके इनकम का सोर्स रहेगी, सर्वाइव। सर हमारे पास रजिस्टर्ड बच्चे जो 100+ हैं, बट अभी क्लासेस में अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी बच्चे छुट्टियां चल रही हैं, तो कुछ शादी का सीज़न चल रहा है तो वो बाहर गए हुए हैं, तो आप काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं, बाकी 100+ है। कंसेप्ट एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान आया, जब स्टडीज़ जो है वो ऑनलाइन हो गई थी सभी, और लेकिन इन बच्चों के पास टेक्निकल ऑप्शंस कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं है, तो इट वाज अ स्टेट ऑफ एजुकेशनल इमरजेंसी एक्चुअली। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया और पिच किया कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो वी स्टार्टेड विथ हाउ टू रिवॉल्यूशनलाइज एजुकेशन इन द स्लम्स, और वहाँ से हमने 4 लोगों ने इसको स्टार्ट किया। आज हमारे पास 22 लोगों की टीम है। यहाँ पे हम तकरीबन अभी 75 बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्लम पाठशाला के कंसेप्ट के अंदर। स्लम पाठशाला पहले हफ्ते में 1 दिन हमने स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे पता चला कि कंसिस्टेंसी लर्निंग में बहुत ज़रूरी है, तो हमने 3 दिन इसको स्टार्ट किया। स्लम पाठशाला के अंतर्गत हमने इसको 3 विद्याओं में डिवाइड किया, जिसमें एक विद्याशाला लगती है जिसमें लर्निंग पे फोकस किया जाता है, इसके बाद कलाशाला लगती है जिसमें कथक, मेहंदी और स्किल्स पे फोकस किया जाता है। इसके साथ साथ हमें ये भी नीड कहीं ना कहीं समझ में आई कि इनके न्यूट्रिशन, इनकी हेल्थ और स्पोर्ट्स पे भी काम करने की ज़रूरत है, तो हमने स्वास्थ्यशाला लॉन्च की जिसमें हम इनके स्वास्थ्य के प्रति इनको जागरूक करते हैं। आज हमारी सर 22 लोगों की टीम है जिसमें मेजरली लड़कियां हैं जो अलग अलग विद्याएं इन्हें सिखाती हैं, स्किल सेट में एम्पावर करती हैं, इन्हें एजुकेशन के लिए आगे मोटिवेट करती हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग करती हैं। हमारे पास काउंसलर्स की टीम है, डॉक्टर्स की टीम है जो रेगुलर इनकी जो ग्राफ है उस पर काम करते हैं। तो ये एक प्रोसेस था सर कि हम कैसे इसको रेवोल्यूशनलाइज करें। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सोशल एंटरप्राइज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दुनिया में, भारत में स्पेसिफिकली, कॉरपोरेटिव्स की, सोशल एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, और यंगस्टर्स कहीं ना कहीं इसमें आगे आने चाहिए। अभी वी आर ऑफिशियली इंक्यूबेटेड अंडर जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर, और हम सोशल कैटेगरी में एज अ स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक ऑर्गेनिकली कैसे बढ़ाएं और बच्चों को कैसे इसमें जोड़ा जाए, कैसे हम प्रोग्रेस करें। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं फ्लैश लाइट्स में, और इम्पैक्ट एक सोसाइटी के लिए क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, रेगुलर प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले जो लड़कियां पढ़ाने आती हैं उनकी सेफ्टी के इश्यूज़ रहते हैं, तो वी हैव मेड गाइडलाइंस कि जब भी कोई टीचर आएगा यहाँ पे तो 3 मेंबर्स करीबन होने चाहिए। सर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि बस्ती में अनैतिक कार्य बहुत होते हैं, शराब बेचना, शराबखोरी, महिलाओं पे कहीं ना कहीं जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इन सब का इफ़ेक्ट बच्चों पे पड़ता है, वो भी इश्यूज़ रहते हैं। राजनीति एक बहुत बड़ा इशू है, कई लोग पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, क्यों पढ़ा रहे हो आप, ये भी इश्यूज़ रहते हैं। बच्चों की सेफ्टी को लेके भी कंसर्न्स होते हैं, वो भी हम एड्रेस करते हैं। प्लस यहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत एक मेजर इश्यूज़ होते हैं। हम कोई भी स्लम पाठशाला बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तिरपाल लगाते हैं ताकि हम बरसात में पढ़ा सकें, वो रातों रात गायब हो जाते हैं, लकड़ियाँ गायब हो जाती हैं। इन सब चीज़ों के बीच सर कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहता है कुछ ना कुछ कि हम बढ़ते रहें, करते रहें चीज़ें, और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें ऐसे ही बस।